जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम आपको माघ मास महात्म्य अध्याय 7 की कथा सुनाते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि वेश्य पुत्र ने विकुंडल को माघ स्नान से सर्व की प्राप्ति कैसे करवाई। तो आइए हम अपनी कथा को शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि माघ मास में स्नान करने की विधि के बारे में। माघ मास में स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण नहीं करते हैं तो आपको स्नान करने का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि आप जब भी स्नान करें तो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही स्नान करना चाहिए। इससे हमें उचित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास में स्नान करने के पश्चात दान पुण्य श्राद्ध हवन तथा अनुष्ठान आदि करने का भी विशेष महत्व है। साथ ही साथ इस मास में कंबल और घी गुड़ तिल आदि का दान करने का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर हम इन सब चीज़ों का दान करते हैं तो हमें उचित फल की प्राप्ति होती है और महान पुण्य मिलता है। कहते हैं कि माघ मास में दान देने से संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संबंध में शास्त्रों में कहा भी गया है कि माघ मास में दान स्नान का बहुत अधिक महत्व है। अतः हमें इस मास में स्नान करके और दान तप करके हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य करनी चाहिए। माघ मास में तिल का दान सर्वश्रेष्ठ अधिक शुभ फलदायी देने वाला होता है। इसके लिए ब्राह्मण को तिल से तोलकर उसके वजन के बराबर तिल दान किए जाते हैं तो हमें गाय दान देने का फल प्राप्त होता है। माघ मास में तिल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आइए अब हम शुरू करते हैं 7वें अध्याय की कथा। हमने छठे अध्याय में बताया कि हेमकुंडल नामक एक वेश्य था। वह बड़ा ही तपस्वी और दानी था। उसने अपने जीवन में बहुत सा धन कमाया और बहुत अधिक धार्मिक कार्य किए और उसको 2 पुत्र हुए। उन पुत्रों के नाम कुंडल और विकुंडल थे। और हेमकुंडल स्वर्ग सिधार जाता है और उनके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल दुष्कर्म करने लगते हैं और पाप करने लगते हैं और फिर अंत में वो भी अपने देह को त्याग देते हैं और फिर वो यमलोक ले जाए जाते हैं। तो अब सुनिए यमलोक में वेश्यपुत्र विकुंडल और देवदूत का संवाद। दत्तात्रेय जी बोले, चित्रगुप्त द्वारा उन दोनों का लेखा जोखा लेने पर यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में डाल ले जाओ जहाँ कठिन वेदना होती है और दूसरे को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग मिलते हैं। तब यमराज जी की आज्ञा पा दूतों ने वैसा ही किया। राजन, बड़े भाई को तो घोर नरक में फेंक दिया गया जहाँ घोर कष्ट मिलता है और छोटे भाई से देवदूत इस प्रकार सुंदर वचन बोला, हे विकुंडल, तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को भोगो। यह सुनकर वह विकुंडल हृदय में आश्चर्यचकित होकर विचारने लगा कि किस कारणवश मुझे यह फल मिला है। दूत से पूछने लगा, हे दूत, मैं तुमसे संदेहवश कुछ पूछता हूँ, सो कृपा कर मुझसे बताइए। हम दोनों भाइयों ने एक ही कुल में पैदा होकर बराबर समान ही कार्य किए थे और हमारी मृत्यु भी बराबर एक ही समान हुई तथा यमराज के दर्शन भी साथ साथ ही किए। तब किस कारण से मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग में ले जाया जा रहा है? विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत कहने लगी, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता रहता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र पत्नी बहन भाई माता पिता आदि के जन्म के कारण समागमन होता ही रहता है। इस विषय में प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्य का जन्म तो सिर्फ कर्म फल भोगने को ही होता है। पृथ्वी पर मनुष्य जो जो पूर्व भक्ति कर्म करता है या अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का ही फल समय समय पर बार बार उसे भोगना पड़ता है। यह पूर्व जन्मों के कर्म फलों का ही योग होता है। कभी भी कोई भी मनुष्य दूसरे किसी के किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण ही तुम्हारा भाई अत्यंत पापों से ग्रसित घोर नरक में फेंका गया और पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण ही तुम धर्मात्मा सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। एक ही कर्म करता अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों को बार बार भोगता ही रहता है। तब देवदूत बोले, हे वेश्य, सुनो, जो तुमने पुण्य किया है वह मैं भली प्रकार जानता हूँ, तुम नहीं जानती। हर मित्र ब्राह्मण का पुत्र सुमित्र वेद पाठी था।
यमुना जी के दक्षिण तट पर उसका आश्रम था। हे विकुंडल, उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके सत्संग के प्रभाव से तुमने 2 माह माघ मास में सब पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे हे विषय श्रेष्ठ, एक बार के स्नान करने से तुम्हारे सब पाप दूर हो गए तथा दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद से सुख भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम दूतों द्वारा यातनाएं सहेगा। उसे घोर से घोर कष्ट दिए जाएंगे, मगदरों की मार खाएगा, असी पत्थरों से काटा जाएगा और पत्थरों की मार से अंग चूर्ण कर अंगारों से भूना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले। इस तरह दूत की बात को सुनकर वह भाई के दुख से अत्यंत दुखी हुआ। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। तब दीनतापूर्वक वह अत्यंत दुखी होकर मधुर वाणी से देवदूत से कहने लगा, सत्पुरुषों के साथ साथ पग चलने पर भी मित्रता श्रेष्ठ फलदायिनी होती है। अब मित्रता का भाव विचार कर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, मैं तुमसे यह सब सुनना चाहता हूँ। सो कृपा करके कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते अर्थात बुरी गति को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार यह 7वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह कथा कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।